हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, आपका ये 26 तारीख का लेटर है कि 3 विद्यालय में आपका एक विद्यालय है उत्क्रमित मध्य विद्यालय मनिकपुर पकड़ी, दूसरा है उत्क्रमित मध्य विद्यालय इतवारपुर सिसौला, और एक है आपका और सेम दूसरा भी वही विद्यालय है। देखिए, इस विद्यालय में 25 तारीख को विशेष सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा निरीक्षण किया गया। और देखिए, 2 कारण हो सकता है। देखिए, एकाएक आपसे कोई चीज़ पूछेगा तो वो चीज़ याद रहते हुए भी नहीं बुला पाता है, या हो सकता है उनको पता नहीं होगा। 2 चीज़ हो सकता है। तो देखिए, लिखा हुआ है इसमें कि स्पष्टीकरण के संबंध में है कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि दिनांक 25/10/2024 को आपके विद्यालय का निरीक्षण विशेष सचिव शिक्षा विभाग पटना के द्वारा किया गया। आपके विद्यालय के निरीक्षण के क्रम में आपसे हिंदी के सरल शब्दों को लिखने के लिए कहा गया, तो आपके द्वारा उन शब्दों का सही रूप से नहीं लिखा गया। ये चीज़ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक के रूप में आपको भाषा का बोध नहीं है। प्रथम दृष्टया आप बच्चों को पढ़ाने में सक्षम प्रतीत नहीं हो रही है। देखिए, यहाँ सक्षम भी गलती लिखा हुआ है। अब देखिए, दूसरा चीज़ है कि देखिए, बिहार में टीचर बहाली हुआ तो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और पहले का टीचर का तो हुआ ही है, 6ठा चरण है और पहले है। तो एक चीज़ आप देखिएगा, इस बार जो टीआरई 2 का बहाली हुआ, भाषा की जो अर्हता था उसको हटा दिया गया। अब देखिए, इसमें सरकार को उस समय ना सोचना चाहिए कि जब इनको आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, आप दूसरा कोई भी जैसे केवीएस हुआ, एनवीएस हुआ, जो भी टीचर बहाली करवाती है, डीएसएसबी हुआ, तो आप इतना बाद में नहीं सुनते होंगे ये चीज़ कमी आया, ये चीज़ जो भी हुआ उनका सब चीज़ पहले ही क्लियर हो जाता है। लेकिन बिहार में अक्सर शिक्षक बहाली होता है जो हमेशा विवाद में रहता है। अब एक चीज़ बताइए, एक इधर भी है कि हिंदी का कुछ सरल शब्द नहीं लिखने आया, और इधर इनको संस्कृत में अनुवाद करने नहीं आया। यहाँ है संस्कृत में, इनको संस्कृत में अनुवाद यहाँ लिखा है कि आपसे संस्कृत अनुवाद के संबंध में पूछा गया तो आपके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। देखिए, सिंपल चीज़ है कि हो सकता है एकाएक पूछा गया होगा तो नहीं बताए होंगे, लेकिन मान लीजिए अब ये चीज़ तो 5% 10% बात है, लेकिन 90% में हो सकता है कि नहीं भी आता होगा। लेकिन ये चीज़ तो सरकार का गलती है कि बहाली आप कैसे करवाए। जब भाषा अर्हता को अतुल प्रसाद के द्वारा हटाया गया टीआरई 2 में, और आप देखे होंगे 86 शिक्षक तो ऐसे ही पोल साइंस +2 में शिक्षक बने हुए हैं जो भाषा में ही फेल है। तो उस समय तो आपका दिमाग खुला नहीं कि भाषा अर्हता को हटाया जा रहा है, तो हम क्यों बोले कि भाषा अर्हता को हटाने के लिए गलती विभाग का था कि उर्दू का क्वेश्चन नहीं दिया था, जिसके कारण हटाया। क्या है दिक्कत, क्या नहीं, तो अलग चीज़ है। तो बहाली आप कीजिएगा फर्जी तरीक़ा से, वहाँ पर आप कोई मापदंड नहीं अपनाइएगा। कटअप निर्धारित था, उससे भी कम कटअप करवाया गया, निगेटिव मार्किंग हटाया गया। तो उस समय आपको नहीं पता चला, बाद में खोजिएगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हमको मिले, तो कहाँ से मिलेगा। एक क्राइटेरिया रखिए। आप केवीएस एनवीएस में जाइएगा, उतना आरक्षण व्यवस्था नहीं जो महिलाओं को बिहार में दिया जाता है। लेकिन फिर भी चलिए, आरक्षण अलग चीज़, देखिए वो तो अलग मैटर है, लेकिन फिर भी अच्छा टीचर मिलना चाहिए जो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। अब कितनों जांच कीजिएगा, कितनों कुछ कीजिएगा, टीचर में क्वालिटी रहेगा तब नहीं। बिहार में ही ये चीज़ होता है कि आप देखिए +2 में 86 टीचर बन गए थे पोल साइंस में जो भाषा अर्हता में ही फेल थे, यानी उनको 9 नंबर भी नहीं ला पाए थे 30 नंबर में, जो एकदम हल्का था, ज़्यादा भारी भी नहीं था कि उसमें कोई दिक्कत हो। अब ये चीज़ किसको आप कहिएगा, जो ये लेटर निकल रहा है कि संस्कृत में अनुवाद करने नहीं आ रहा है, हिंदी में लिखने नहीं आ रहा है, तो क्या दिक्कत है आप समझ सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन कोई कुछ नहीं समझने वाला है। सब चीज़ यही चाहे स्पष्टीकरण में फिर सब हो जाएगा बराबर।